तो कैसे चल रही है पढ़ाई? सब बढ़िया? तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, याद है क्वेश्चन? सोच लिया होगा ना, मैं आंसर दूंगा आगे। इस टॉपिक पे इसका आंसर है। तो आज का टॉपिक है हमारा, बेसिकली ये 4 टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला ये कि ट्रेड्स कल मैंने 2 टाइप के बताए थे, एक इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक अक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। और तो उन्हीं का आज डेफिनेशन पढ़ेंगे। कल मैंने बताया था कि क्या होता है, आज डेफिनेशन देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे दोनों का, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रेगोर जोहान मेंडल। मेंडल के बारे में सबने सुना है ना? हाँ, तो फादर ग्रेगोर जोहान मेंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिनको फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। उसके बाद उनका एक्सपेरिमेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मींस पी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या कैरेक्टर वैरेक्टर कुछ देखे थे, तो वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बिना कोई और टाइम गवाए चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रेड्स के डिफरेंसेस। तो हम लोग एक काम करते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं, ठीक है। 2 कॉलम बना लिया हम लोगों ने। एक हो गया इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है, और दूसरा हो गया एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। क्या? एक हो गया इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक हो गया एक्वायर्ड ट्रेड्स। इन दोनों के बारे में ही आज हम लोग आज इन दोनों का डिफरेंस अभी हम लोग देखते हैं। पहला डिफरेंस, these are the traits, these are the traits that are inherited, इनहेरिटेड या फिर इनहेरिटेड को अदर वर्ड में बोले तो और ट्रांसफर्ड इनटू देम फ्रॉम देयर, किनसे ट्रांसफर होता है? फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। ये वैसे ट्रेट्स हैं जो इनहेरिट हुए हैं, ठीक है। इनहेरिट का क्या मतलब होता है? तो इनहेरिट का मतलब होता है जो हमारा ट्रांसफर होता है ना, कोई भी चीज, कोई भी कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, या प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी अगर नॉर्मल सा बोले तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? इनहेरिटेंस। तो जो हमारा कैरेक्टर ट्रांसफर होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिट होता है जो ट्रेट अपने पेरेंट्स से हमारे में, जैसे मेरे मम्मी पापा से मेरे में जो ट्रांसफर हुआ, तो उसको कहा जाएगा हम लोग का इनहेरिटेड ट्रेट्स। लेकिन अक्वायर्ड ट्रेट्स ऐसे नहीं होते। These are the traits, these are the traits that has been developed, that has been developed during the lifetime of an animal, of an animal, ठीक है। तो इनको कहा जाएगा अक्वायर्ड ट्रेट्स। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स वैसे ट्रेट्स जो हम लोग यहां पे सीखते हैं, जो हम लोग को इनहेरिट नहीं हुए, जो मम्मी पापा के कारण हम लोग में नहीं आए हैं, जो हम लोग यहां पे सीखे हैं। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। एग्जाम्पल देखना, इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? एग्जाम्पल स्विमिंग, ठीक है, लर्निंग म्यूजिक, ठीक है। अगर कोई गेम में है तो जैसे प्लेइंग क्रिकेट, बहुत अच्छा हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ, अगर मान लेते हैं हम लोग रेसलिंग जानते हैं, या हम लोग
रेसलिंग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये सब सारा कुछ जो है वो हमारे प्रैक्टिस से डेवलप हुआ है, बचपन से नहीं आ गया था कि खड़े हुए और क्या मतलब नदी में कूद गए और तैरने लगे, ठीक है, वैसा कुछ नहीं हुआ है, वो डेवलप किया हम लोगों ने, अक्वायर किया। अक्वायर करना मतलब डेवलप करना, ठीक है। इधर इनहेरिटेड ट्रेड्स का डेफिनेशन क्या, सॉरी एग्जांपल्स क्या होगा, तो इनके एग्जांपल्स क्या होंगे बच्चों, हेयर कलर, क्या हो गया, हेयर कलर, और हाइट। हाइट हमारा कैसा है, हाइट हम लंबे हैं या छोटे हैं या फिर कैसा है, स्किन कलर, ये सब और भी बहुत सारे होते हैं, तो एटसेट्रा हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है वो क्या हो गए, हमारे इनहेरिटेड ट्रेड्स है। ये हमारे मम्मी पापा पे डिपेंड करेगा कि हम कितने लंबे होंगे। अगर मेरी मम्मी लंबी तो हम लंबे होंगे ही होंगे, ऐसा जरूरी। कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब दो में से एक पेरेंट लंबा तो बेटा भी लंबा, ठीक है। दोनों पेरेंट मतलब अगर शॉर्ट हैं तो जो बेटा होगा वो भी शॉर्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप का होता है, मींस ये इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है। अब ये प्रेजेंट कहां पे होता है, ये कैरेक्टर जो होगा ना सर, इनहेरिटेड ट्रेट्स, वो प्रेजेंट होगा जीन में, प्रेजेंट इन जीन्स, ठीक है, क्योंकि जीन्स के थ्रू ही ना आते हैं वो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हमारे में, ठीक। और ये कहां प्रेजेंट होंगे सर, इनको ये कहीं प्रेजेंट नहीं होंगे सर, ये डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ, ये हमारे लाइफ ड्यूरेशन में डेवलप होंगे। क्या लिखते हैं, डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में हम लोग का जो डेवलप होगा वो ये होगा, ठीक है। अब फोर्थ एक चीज देख लेते हैं हम लोग, ये क्या होता है, ये कैसे होते हैं, तो ये क्या होता है सर, ड्यू टू, ये क्यों होते हैं, ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन इन रिप्रोडक्टिव बाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या ऑर्गन लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ सर, ये क्यों हुआ, तो जेनेटिक वेरिएशन होता है जब हम लोग के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, हमारे मम्मी पापा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो उस कारण होता है जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। और जिस कारण हम लोग को ट्रेट्स जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोवाइड किया जाता है, मींस नेक्स्ट जनरेशन में ऑटोमेटिकली जाता है। ये क्या होता है, डेवलप्ड, ये क्या है, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि सोमैटिक वेरिएशन, इधर जेनेटिक वेरिएशन था, इधर सोमैटिक वेरिएशन, इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये क्या होता है, सोमैटिक वेरिएशन होता है। सोमैटिक वेरिएशन मतलब नॉर्मल सा इतना समझो, आगे पढ़ना है और भी लंबा में पढ़ना है, और भी बड़ा में पढ़ना है, और भी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी नॉर्मल इतना सा समझो। सोमैटिक वेरिएशन वैसे वेरिएशन होते हैं जो हम लोग अपने लाइफ टाइम में करते हैं, ये हमारे अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब यहां जब हम लोग ये दोनों चीज पढ़ लिए हैं तो सर ये हम लोग को पता चलता है कि अगर मम्मी टीचर है फिजिक्स की, पापा टीचर है फिजिक्स के, तो जरूरी नहीं है कि बेटा भी जो होगा वो फिजिक्स में टैलेंटेड होगा, या बेटी जो होगी वो फिजिक्स की ही स्टूडेंट होगी, या फिजिक्स में ही टैलेंटेड होगी। हो सकती है वो भोंद निकल जाए, हो सकती है वो अनपढ़ रह जाए, हो सकता है कि उसको पढ़ने में मन ना लगे, हो सकता है वो क्रिकेटर बन जाए, सिंगर बन जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो वो अक्वायर करेगी, जो वो बचपन से देखेगी, जिस चीज में उसको मन लगेगा, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सोमैटिक वेरिएशन, जो होते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू में, ठीक है। और ये थे क्या, जेनेटिक वेरिएशन, जो होते हैं रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव टिश्यू में, ठीक है। अब एक चीज के बारे में, ये सब लोगों ने लिख लिया, अभी मैं इसको मिटाता हूं। एक बहुत बड़ा नाम सामने आने जा रहा है, इस नाम के बारे में मैं आपको बताता हूं। कहते हैं ना, जब कोई यहाँ पे लिखा के लाता है ना कुछ कि हमको ये चीज बनना ही बनना है, फिर चाहे वो कहीं भी रहे, फिर एक भिखारी भी अमीर बन जाता है जब उसका यहाँ पे माथा में लिखा हुआ होता है कि तुमको ये चीज बनना है। ऐसे ही शख्स, एक शख्स आज मैं मिलाता हूं, फादर ग्रेगोर जोहान मेंडल। क्या? फादर ग्रेगोर जोहान मेंडल। इनका लाइफ स्पैन था, मतलब ये 1822 से लेके 1884, कुछ जरूरी नहीं याद करना, लेकिन ये जरूरी याद करना, ये ऑस्ट्रियन मंक थे, ठीक है। ऑस्ट्रियन मंक थे, चर्च में रहते थे। अब थोड़ा सा इनके बारे में सुनो, इनका लाइफ स्टोरी सुनो। क्यों मैंने बोला कि यहाँ पे जो लिखा के आता है उसको चाहे कुछ भी होता है, उसको कोई कुछ नहीं कर पाता है। वो बनना होता है उसको तो बनेगा, वो चाहे कैसा भी रहे। इनके बारे में मैं बताता हूँ। ये चर्च में फादर जो होते हैं ना, वो फादर थे चर्च में, कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। तो ये क्या प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे। ये इनको क्या कहा जाता है पता है? सुन लो पहले। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इनहेरिटेंस। एक मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इनहेरिटेंस। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इनहेरिटेंस। बायोलॉजी का जो सबसे हेरिडिटी इवोल्यूशन सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस इंपॉर्टेंट चैप्टर का फादर, जो इनहेरिटेंस जिसके कारण ये चैप्टर आता है, उसका फादर कहा जाता है एक ऐसे इंसान को जो कौन थे? तो ऑस्ट्रियन मंक थे, ठीक है। जो फादर थे चर्च में, ऑस्ट्रिया के एक चर्च में ये फादर थे, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे सर? पता है क्या पढ़ाते थे? मैथ्स। लगा शौक? मैथ्स पढ़ा के कोई फादर ऑफ इनहेरिटेंस बनता है, तो इसको कहते हैं कि यहां पे लिखा होना होता है, ठीक है। क्या था ये, कैसे बने, इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। तो फादर ग्रेगोर जोहान मेंडल जो है ना, वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपना गार्डन पी उगाते थे। मटर का पौधा, गार्डन पी उगाते थे। तो गार्डन पी, सबको गार्डनिंग को सबको शौक होता है, इनको भी शौक था, गार्डन का पी उगाते थे। तो जब वो कंटिन्यूअसली 1-2 साल उगाए, तो उन्होंने ना कुछ नोटिस किया कि इसमें ना कुछ कुछ चेंज हो रहा है हर बार। वो क्या चेंज था, कैसे था, क्यों था, उसको उन्होंने क्यों देखा, गार्डन पी प्लांट में ही क्यों देखा, ये सारा कुछ अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये गार्डन प्लांट पे ही क्यों एक्सपेरिमेंट किए, किसी और चीज पे एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किए, ये सारा कुछ जो है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये जानने के लिए कि क्या किया इन्होंने ऐसा स्पेशल कि आज हम लोगों को इनका नाम रटना पड़ता है, रिमेम्बर करना पड़ता है, एग्जाम में आता है। कुछ था नहीं, बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, एक नॉर्मल सा मंक कैसे फादर ऑफ इनहेरिटेंस में बन जाता है, ये एक्सपेरिमेंट जानने के लिए, एक्सपेरिमेंट क्या था उनका एक्सपेरिमेंट, ये जानने के लिए देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।